Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Shehbaz. I am computer teacher. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 वबाई मर्ज़ की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, लिहाजा आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये कोई नहीं जानता कि इस वबाई बीमारी का ख़ात्मा कब होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान एजुकेशन डिपार्टमेंट को हो रहा है। स्कूल इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है, आपको तालीम का मेयार फराहम करने का फ़ैसला किया है इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस के ज़रिए। स्टूडेंट, ये आपकी बुक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9 सिंटैक्स बोर्ड जानशोरो। स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना इंडेक्स खोलें। ये आपका इंडेक्स है। जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अपना चैप्टर खोलिए, पेज नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का तारुफ। सबसे पहले आप अपने असाइनमेंट की तरफ आ जाइए। ये आपका असाइनमेंट है जो ऑलरेडी स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बुक से दूंगा। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस देख लें जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड के पेपर में ज़रूर आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, द टर्म ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्वेश्चन 5, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनालॉग एंड डिजिटल। आज हम इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं बुक की तरफ। बात करते हैं टर्म ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्पीड के लिए हैरत अंगेज तौर पर डेटा पर कार्रवाई कर सकता है और सही नतीजे बरामद कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्रामों की शक्ल में डेटा और हिदायत को दी गई हिदायत के मुताबिक इनपुट पर वर्किंग यानी कार्रवाई करते हैं और मालूमात को पैदावार के तौर पर तैयार करते हैं। ये थी डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डिफाइन टर्म ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बनाने वाले जिस्मानी ठोस अज्जा यानी कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो इनका मतलब आमतौर पर हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छूने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और ये आपकी स्क्रीन पर डायग्राम भी बनी हुई है कि ये तमाम कंप्यूटर्स के अज्जा हैं जिन्हें हम छूने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को हिदायत देते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है, कंप्यूटर को मुफीद बनाते हैं। सॉफ्टवेयर वो आम नाम है जो कंप्यूटर को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए तमाम प्रोग्रामों की हिदायत और अदद व शुमार को दिया जाता है। सॉफ्टवेयर आमतौर पर हम छूने की सलाहियत तो नहीं रखते, लेकिन उन्हें अलबत्ता देख ज़रूर सकते हैं। जैसे कि हम तमाम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम क्या जानते हैं? डेफिनेशन, एक प्रोग्राम मरहलावार हिदायत का एक मजमुआ है जो कंप्यूटर को हिदायत देता है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं वो करें और नताइज आप चाहते हैं उसे पेश करें। कवायद यानी लेटर्स का एक मजमुआ जो कंप्यूटर को ये बताने का एक तरीका फराहम करता है कि कौन से काम अंजाम देने हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। या यूँ कह लें, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी ज़बान नहीं जानते क्योंकि वो एक मशीन है। 4, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज की ज़बान। सबसे पहले असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली ज़बान के प्रोग्राम को मशीन ज़बान में तब्दील करता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन की ही ज़बान को समझता है। कंपाइलर। कंपाइलर एक तरह का आला सतह ज़बान के प्रोग्राम को मशीन ज़बान में तर्जुमा करता है। हर एक आला सतह की ज़बान का इसका मर्तब होता है, यानी कि कंपाइलर जो है हर ज़बान में तर्जुमा यानी ट्रांसलेट कर सकता है। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का इस्तेमाल आला सतह प्रोग्राम को मशीन ज़बान में करने के लिए भी कहा जाता है। कंपाइलर करने वाले और इंटरप्रेटर के दरमियान अहम फ़र्क ये है कि कंपाइलर करने वाला प्रोग्राम को एक ही बार मशीन में तर्जुमा करता है और तर्जुमा शुदा प्रोग्राम के लिए एक ही ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड स्पेशल कंप्यूटर। पहले हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। ये कंप्यूटर तरह तरह के मुख्तलिफ मसाइल को निपटाने और मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि एक मशीन हज़ारों कामों पर मुश्तमिल हो, जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप। ये वो मशीन है जो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर किसी ख़ास मसले को संभालने या किसी ख़ास काम को अंजाम देने के लिए बनाए गए हैं। खुसूसी मकसद वाले कंप्यूटर्स की मिसाल वो है जो हाईवे को सैटेलाइट से बाखबर रखने के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सनदी प्रोसेसिंग कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एक अलग किस्म की ख़ास डिवाइस है, यानी कि इसमें सिर्फ उसी पर्पस पे काम किया जाता है जिस पर्पस के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। उसे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। पहले एनालॉग की बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें नंबर की कैलकुलेशन नहीं होती उसे एनालॉग कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर आमतौर पर कीमियाई सनअत, बरकी बिजली घर और पेट्रोलियम साइंस इंजीनियरिंग के मसाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो गिनती में महारत रखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो मुस्तकिल डिजिटल कंप्यूटर से डेटा वसूल करता है, वो इक़्तिदार जो मर्ज बाइनरी 0 या 1 में है। इसी डिवाइस जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नज़र आए उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। दोबारा असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बुक से एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनालॉग डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये इसकी डिफरेंशिएट्स हैं। मैं आपको एक दो डिफरेंशिएट रीड कर देता हूँ और उसका तर्जुमा भी बता देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। एनालॉग कंप्यूटर्स आर मेजरिंग डिवाइसेस। एनालॉग कंप्यूटर आलात की पैमाइश हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। डिजिटल कंप्यूटर गिनती का आला है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस कंटिन्यूअस और फिजिकल क्वांटिटीज़। एनालॉग कंप्यूटर जिस्मानी मकदार में मुसलसल अमल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाए डिजिटल कंप्यूटर्स पर। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस क्वांटिटीज़। डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकदारों पर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आपकी 2-3 और डिफरेंशिएट हैं।
इन तमाम काम को आपको जनरल में करना है। स्टूडेंट, ये थे वो टॉपिक जो हमने आपको एक्सप्लेन किए। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई मसला हो रहा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर टीचर से टॉपिक के हवाले से कोई बात पूछनी है तो स्कूल के नंबर पर रब्ता करें। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।